Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of lecture is genus Anabaena. Previously we discussed about genus Nostoc and Oscillatoria of Dwayne, Cyanobacteria. Now we discuss about its taxonomic position. It's also belong from kingdom Bacteria or domain Bacteria, phylum Cyanobacteria, class Cyanophyceae, ऑर्डर इसका भी नास्टक एलसी है, फैमिली नास्टकेसी, जीनस एनाबेना। अब ये राइट इसकी जो स्लाइड्स में आपको नज़र आ रही हैं, देखिएगा कि स्कम लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रही हैं, लेकिन उसके साथ इसकी अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ये यूनिसेरिएट लीनियर फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। वॉकरेंस के हवाले से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये फ्रेश वाटर के अंदर मेजरली ये ग्रो करता है या सॉल्टी वाटर कंडीशंस के अंदर ये ग्रो कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae. They are both planktonic or make the coating on the aquatic organisms. ये planktonic मीन कि फ्री फ्लोट भी करते हैं वाटर के अंदर और सम टाइम जो अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म उनके सरफेस के ऊपर ये कोटिंग डेवलप करके भी सर्वाइव करते हैं। Few species are endophytic and grown in cavities between the leaves of water fern azolla and root of cycads. मीन के अदर जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की उनके साथ ये एज एंडोफाइट्स के तौर पे भी ग्रो करते हैं। जैसे ये आपको एजोला लीफ की पिक्चर्स शेयर की गई हैं, इसके अंदर देखिएगा लीफ कैविटी की इनसाइड ये क्या कर रहा है, एनाबेना एजोला ग्रो कर रहा है। म्यूसिलेजिनियस शीथ के अंदर ये डेवलप हुआ है, वहाँ पे गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट और गैस वैक्यूल्स के साथ म्यूसिलेजिनियस शीथ है जहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं। वाइड स्प्रेड बॉडी इन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, मेजरली ये फ्रेश वाटर के अंदर और सॉल्टी वाटर कंडीशंस के अंदर ये ग्रो करते हैं। इट आल्सो प्रोड्यूस वाटर ब्लूम्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं जो वाटर के ऑर्डर्स को अनप्लीजेंट कर देते हैं, उसके नॉर्मल ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। दे हैव हिट्रोसिस्ट एंड एकाइनेट्स इन देयर बॉडीज, और ये हिट्रोसिस्ट अपने अंदर डेवलप करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, और एकाइनेट्स इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर डेवलप होते हैं, और जैसी कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो इन फ्यूचर इससे रिप्रोडक्टिव बॉडीज डेवलप होती हैं जिससे ये क्या कर लेते हैं, अपनी न्यू इंडिविजुअल्स को ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास है करंटली आपके सामने जो स्क्रीन शेयर इसके ऊपर देखिएगा, प्लांट बॉडी द थैलेस इज अनब्रांच फिलामेंटस, इसके अंदर भी ब्रांच जो होगी डेवलप नहीं होगी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है लेकिन फिलामेंट अनब्रांच है। सेल आर जॉइन एंड टू एंड, और सेल इसके अंदर एक लीनियर चेन की फॉर्म में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड एज सेल्स ग्रो इन वन डायरेक्शन, सिंगल रो इन अ कॉलोनी इज कॉल्ड ट्राइकोम, इसके अंदर ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। और ये प्रीवियस भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राइकोम है क्या, कि अगर उसके अंदर जो सेल्स हैं वो सिंगल लीनियर चेन की फॉर्म में डेवलप होते हैं उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। दे मे बी वन और मोर ट्राइकोम, लेकिन इसके अंदर जो है ट्राइकोम एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अनब्रांच स्ट्रक्चर होगी, ब्रांच स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। These trichome are modified into एकाइनेट्स आर एंड हिट्रोसिस्ट, और इस ही स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं एकाइनेट्स आर हिट्रोसिस्ट डेवलप हो जाते हैं। एकाइनेट्स मीन कि इसके अंदर स्पोर्स उसके अंदर डेवलप होंगे, जबकि जो हिट्रोसिस्ट है वो स्ट्रक्चर ड्यू टू सेल की डेथ और डिकेइंग की वजह से उसके अंदर फ्रैगमेंट डेवलप होता है, जिससे इन फ्यूचर न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्स होते हैं। सेल्स के अंदर फ्रैगमेंट्स डेवलप होते हैं, ब्रेकेज होता है, और जो ब्रेकेज होगा वहाँ से न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होंगी। मूवमेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय टर्मिनल ट्राइकोम्स। अब शुरू का अगर आपको इनिशियल जो फर्स्ट लेक्चर याद हो, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर मूवमेंट्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन कुछ सीन वेज हैं जिनकी जो रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू टू ग्रोथ डायरेक्शन की वजह से इनके अंदर मूवमेंट्स हो रही हैं, या अनसीन अनविजिबल इनके अंदर सीलियाँ हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स शो कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसकी इंडिविजुअल सेल स्ट्रक्चर्स के हवाले से जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करें, द सेल इज प्रोकैरियोटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेल प्रोकैरियोटिक है इट्स मीन कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लॉट कर रहा होगा, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होगी, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी। द प्लास्टिड एंड अदर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, सेंट्रल वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपेटाइट्स आर एब्सेंट। और ओवरऑल ये आपके सामने इसकी लेबल डायग्राम दी गई है कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मिनरल फूड मटेरियल मौजूद है, गैस वैक्यूल्स मौजूद हैं, थैलाकाइड्स है जिसके थ्रू ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट है, पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स हैं, और सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट है। अब क्रोमोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जो इसको क्या कर दे रही होती है, स्पेसिफाई कलर दे रही होती है। इट कंटेन फ्लैटेंड सैक थैलाकाइड्स इन विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता बल्कि थैलाकाइड्स में प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। दीज थैलाकाइड्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन, और ये थैलाकाइड्स मेम्ब्रेन से सेपरेटेड नहीं होते हैं। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फाइकोबाइलिन्स, फाइकोएरिथ्रिन्स, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। क्योंकि हमने स्टार्ट के अंदर ये कहा था कि ब्लू ग्रीन एल्जी है और अलगा का फर्स्ट जो लेटर है ए है, जितनी भी एल्जी होंगी उनके अंदर क्लोरोफिल ए
प्रेजेंट होगा और इसके अंदर ब्लूइश ग्रीन जो कलर होता है मेजर ये फाइकोएरिथ्रीन की वजह से होता है। फाइकोबाइलिन्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द थैलाकाइड्स। स्मॉल स्फेरिकल ग्रेन्यूल्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। दीज आर कॉल्ड साइनोफाइसियन स्टार्च, और इसको साइनोफाइसियन स्टार्च, इन ग्रेन्यूल्स को साइनोफाइसियन स्टार्च भी कहा जाता है, जो इसके अंदर एक्ट करते हैं RMF के तौर पे, रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे। द रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन प्रोटीनेशियस बॉडीज कॉल्ड साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। और फिर इसके ओवरऑल इसके भी नीचे साथ आपके स्ट्रक्चर शेयर की गई है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे, थैलाकाइड्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, जे लाइक कवरिंग है, सेल है, और सेल के इनसाइड पे देखिएगा कि इसके अंदर क्या है, पिगमेंट्स प्रेजेंट्स। नेक्स्ट इसके सेंट्रल बॉडी के हवाले से है, इसके अंदर सेंट्रल बॉडी कौन कौन सी प्रेजेंट है। इट इज़ न्यूक्लियर इन नेचर, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है, एब्सेंट है, बट अ डेफिनेट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सो इट इज़ न्यूक्लियस। ओवरऑल जो बॉडी होगी उसके सराउंड में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके सराउंड में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। द न्यूक्लियर मटेरियल इज ऑफन डिप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसको आप क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अब सूडो वैक्यूल्स, इनके अंदर हमने कहा था कि सूडो वैक्यूल्स डेवलप होते हैं, मीन के फॉल्स वैक्यूल्स डेवलप होते हैं, ट्रू वैक्यूल्स नहीं होते हैं। और इन सूडो वैक्यूल्स की ही वजह से समटाइम अगर ये सबस्ट्रेटम के साथ इनकी अटैचमेंट ब्रेक हो जाती है तो उस सबस्ट्रेटम की सरफेस के ऊपर ये फ्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। There are gas vacuoles also called pseudo vacuoles. These are gas filled cavities that provide बायोन्स एंड हेल्प अलगा टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। मेजरली इनका जो रोल होता है कि इसके अंदर कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो सबस्ट्रेटम से जैसे ही डिटैच होंगे तो सर्फेस ऑफ वाटर के ऊपर ही फ्लोट करना शुरू कर देंगे। दे आल्सो रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग टू थैलाकाइड्स। जब ये गैस वैक्यूल्स डेवलप होंगे तो इंटेंसिटी डेफिनेटली डिक्रीज होगी, क्योंकि ये वैक्यूल्स उसके दरमियान स्पेस डेवलप करेंगे और लाइट की जो इंटेंसिटी है थैलाकाइड तक रीच करने की वो डेफिशिएंट हो जाएगी, वो प्रॉपरली उस तक रीच नहीं करेगी। अब हीट्रोसिस्ट हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी इसको देख चुके हैं कि ये जो यूनिसेरिएट जो ट्राइकॉम स्ट्रक्चर होगी उसी ही के अंदर डेवलप होगा, लेकिन हीट्रोसिस्ट मेजरली किसके अंदर इन्वॉल्व होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। ये कलरलेस स्ट्रक्चर होती है। इट इज स्पेशलाइज्ड सेल दैट डिफर फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये डिफर होते हैं in structure of wall and its transparent contents. It's produced from vegetative cell, और itself ये प्रोड्यूस भी कहाँ से हो रहे हैं, वेजिटेटिव सेल से ही हो रहे हैं, लेकिन डिफर कर रहे हैं किससे, वेजिटेटिव सेल से। The cell enlarge and form 3 layers in addition to original wall. The granular cellular contents decrease. First of all, the thylakoid reorganize into कोनोसेंट्रिक रिंग्स आर रेटिकुलेट पैटर्न। रेटिकुलेट जैसे आप देखते हैं कि जैसे डाइकाट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नेटवर्क की फॉर्म में क्या हुई होती हैं, वेनलेट्स डिवाइड हुई होती हैं, इस पैटर्न को रेटिकुलेट कहते हैं। पोलर नोड्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंस, पोलर इसके अंदर नोड्यूल स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी। द पोर्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन द हीट्रोसिस्ट एंड अदर सेल्स, और हीट्रोसिस्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो पोर्स होंगे, पोर्स के थ्रू इसके अंदर मटेरियल पास ऑन कर सकता है जो कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे होते हैं अदर जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनके साथ। द हीट्रोसिस्ट आर साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेजर जो इनका रोल होगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर रोल होगा। They are also responsible for covering the for converting the vegetative cells into akinets, और akinate स्ट्रक्चर्स के अंदर मीन के जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो ये akinets डेवलप करेंगे, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो वहाँ से फिर क्या हो जाएगी, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। akinets जो asexual स्पोर्स हैं वहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे। In some species their heterocysts act as a reproductive structures, और समटाइम heterocyst itself भी किसके तौर पे एक्ट कर रहा होता है, reproductive structures के तौर पे, मीन के इससे भी क्या हो सकता है, न्यू इंडिविजुअल्स ग्रो कर सकते हैं। अब इसकी भी आपके साथ साथ स्ट्रक्चर शेयर की गई है, मेजरली मैग्नीफाई किया गया हीट्रोसिस्ट को, उसके दोनों साइड्स पे पोर दिखाए गए हैं, इसकी इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पोर्शंस के ऊपर पोर प्रेजेंट हैं, लेकिन पोर के साथ देखिएगा कि साथ इसके वेजिटेटिव सेल्स हैं, और वेजिटेटिव सेल्स के अंदर इनका क्या है, इन पोर्स के थ्रू कनेक्शन डेवलप होगा। और ओवरऑल ये जो यही स्ट्रक्चर्स इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, थिक वॉल्ड हीट्रोसिस्ट इनके सराउंड में प्रेजेंट है, और इसी स्ट्रक्चर को आपको मैग्नीफाई करके ऊपर दिखाया गया। एकाइनेट्स इसके अंदर क्या है इसका हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, कि वेजिटेटिव सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती हैं, चेंजेस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से ये स्पोर्स डेवलप होते हैं, इनको ये सेक्सुअल स्पोर्स भी कहते हैं, लेकिन नेचर में ये स्पोर्स भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब वेजिटेटिव सेल इन लार्ज, जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स उनको साइज के अंदर इंक्रीज कर जाएंगे, एकोमुलेट साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, एंड द ओरिजिनल सेल वॉल बिकम थिकन, और जो सेल वॉल सराउंडिंग थी सेल्स की वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम मोर थिकन हो जाती है। द थैलाकाइड्स रिटेन इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट,
और जो थैलाकाइड्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन होती है उसके अंदर अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। दीज आर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल एडवर्सिटी। और मेजरली ये काइनेट्स कब डेवलप हो रहे होते हैं कि जब सराउंडिंग इन्वायरमेंट की कंडीशंस क्या हों, हॉश हों, जो इंडिविजुअल के सर्वाइवल को थ्रेट्स हों, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। हेल्प्स टू जर्मिनेट टू न्यू फिलामेंट्स ऑन रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस। और जैसे ही सूटेबल फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी तो ये क्या कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे पावर को, और ग्रोथ या इनके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। दे आर फॉर्म नेक्स्ट टू हेटेरोसिस्ट, और ये हेटेरोसिस्ट से नेक्स्ट वन स्टेप के ऊपर डेवलप होते हैं। फिर इनके अंदर रिप्रोडक्शन है। अब ये हम अगेन एंड अगेन डिस्कस कर रहे हैं कि इनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू ये क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, और इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स एंड फ्रेगमेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट। फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। अब हमने कहा था कि मेजरली जैसे नॉस्टक के अंदर हमने कहा था कि ऑर्डर जो नॉस्टक है इसके अंदर अगर इन जो इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड हैं, अगर कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो मेजरली ये हार्मोगोनिया मेथड के थ्रू ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस द चेन ऑफ द सेल ब्रेक इनटू मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स, कि इसके अंदर जो पेरेंटल चेन है वो मल्टी फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक होगा। इट इज़ ड्यू टू डेथ ऑफ द सेल ऑफ वन और मोर सेल इन ट्राइकोम मीन। और ये फ्रेगमेंट्स कब डेवलप होते हैं कि जो पेरेंटल जो स्ट्रक्चर थी ट्राइकोम की, जो चेन लाइक स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर अगर कहीं सेल की डेथ हो रही है, डेथ की डिकेइंग की वजह से जहाँ जहाँ पे सेल की डेथ होगी जिन पोर्शंस के अंदर, वहाँ से वो फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाएंगे, जो रिमेनिंग सेल्स वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। द ब्रेकिंग टेक प्लेस एट हेटेरोसिस पॉइंट। और ब्रेकिंग मेजरली कौन से रीजन से होती है, जहाँ पे हेटेरोसिस प्रेजेंट होता है। दे हार्मोगोनिया आर मोटाइल एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू ट्राइकोम मीन। इनके अंदर ये एबिलिटीज होती है हार्मोगोनिया के अंदर कि इससे फर्दर मोर एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो सकता है। स्पोर फॉर्मेशन एकाइनेट्स इनके अंदर कैसे होते हैं, कब होते हैं। एकाइनेट्स जर्मिनेट इनटू अ न्यू फिलामेंट्स। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एकाइनेट्स अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन एंड मूव थ्रू द रप्चर्ड स्पोर वॉल टू फॉर्म अ न्यू फिलामेंट्स मीन के एक हार्मोगोनियस स्ट्रक्चर थी, एक सेल स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर सेल्स क्या होंगे, डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे और मे रीच अप टू 8 नंबर। वो जो सेल की जो ट्राइकोम स्ट्रक्चर थी उसके अंदर स्पेसिफाई जो सेगमेंट था उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो डिवाइड होके 8 हो जाते हैं, और इनको हम एकाइनेट स्पोर्स कहते हैं। और जैसे ही फिर कंडीशंस फेवरेबल आ रही हैं तो वो जो इनके सराउंड में सिस्ट प्रेजेंट होगी, एकाइनेट्स के सराउंड में जो ये सेल्स इनके इनसाइड प्रेजेंट होंगे, जैसे ही उस ब्रश से रिलीज होंगे तो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन मीन के ये स्पोर्स इनके अंदर, एकाइनेट स्पोर्स इनके अंदर डेवलप कैसे होते हैं। इन सम स्पीशीज एनाबीना सिस्केडाई the heterocyst content divide to form small spores called endospores. These give rise to a new filaments open germination. एंडोस्पोर्स वही स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इनसाइड द ट्राइकोम डिवेल्प हो रहे हैं। एंडोस्पोर्स हम इस वजह से इनको कह रहे हैं इनसाइड द वेजिटेटिव बॉडी ये डिवेल्प हो रहे हैं, और इनके नंबर्स नॉर्मल से क्या होंगे, नॉर्मल जो बॉडी होगी उससे नंबर इनके इंक्रीज कर जाएंगे। एंडोस्पोर्स जब डेवलप होंगे उस स्पेसिफिक फ्रेगमेंट के अंदर, और कंडीशंस के साथ ये भी क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कि डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर कि कब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं और वो क्या हों कि वो जो एंडोस्पोर्स के सराउंड में जो सिस्ट है, वो वॉल है, वो ब्रेक होगी और इंडिविजुअल ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। हेटेरोसिस्ट एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो कैसे एक्ट करेगी। इन एनाबिना हेलेंस द हेटेरोसिस्ट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू फिलामेंट्स, कि इसके अंदर हेटेरोसिस्ट होगा उससे न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा। हमने प्रीवियस कहा था कि सम टाइम जो हेटेरोसिस्ट होता है वो एक्ट करता है किसके तौर पे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पे। द कंटेंट ऑफ द हेटेरोसिस्ट डिवाइड इनटू 2 सेल जर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कंटेंट है वो 2 सेल लेयर के अंदर वो क्या होगा, डिवाइडेड होगा। दैट अंडरगो फर्दर डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 जर्म लाइन्स। फिर उसके अंदर फर्दर डिवीजन होगी तो मीन कि सेल्स के अंदर क्या हो रही है, डिवीजन्स इन्वॉल्व हो रही हैं। द वॉल ऑफ द हेटेरोसिस्ट रप्चर एट द इक्वेटोरियल रीजन्स और इक्वेटर रीजन से स्पेसिफाई मिड रीजन से वो क्या होगी, ब्रेक होगी, और उसमें से इसके अंदर जो स्पोर्स जो प्रेजेंट होंगे वो रिलीज होंगे, और जैसे ही वो रिलीज होंगे तो कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो सिस्ट ब्रेक होगी, तो रिलीज होने के साथ वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। In some cases, the protoplast of heterocyst divide to form a number of small endosperms. और समटाइम इसके अंदर फर्दर्स क्या हो जाती हैं, वॉल डेवलप हो जाती हैं, जो सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं इनके सराउंड में जो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। दीज स्पोर्स आर रिलीज बाय द रप्चर इन द वॉल, सेक्रेट अ थिक वॉल एंड अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट। और समटाइम ये स्पोर रिलीज होने के बाद इटसेल्फ भी क्या हो जाते हैं, रेस्टिंग पीरियड के अंदर चले जाते हैं, डायरेक्टली जर्मिनेट नहीं करते। ईच एंडोस्पोर जर्मिनेट इनटू अ न्यू फिलामेंट्स बाय सेल डिवीजन। नेक्स्ट आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं।
अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड को क्वेश्चन हो एनाबीना के हवाले से तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके हवाले से फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट रोल ऑफ एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन इन 2 to 3 लाइन्स। ये देखिएगा, आपको जो एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन कहे जाते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, सिर्फ ये यहाँ पे पेज भरने के लिए नहीं होते हैं। अदरवाइज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बुक्स की फॉर्म में, बुक्स लाइब्रेरीज भरी हुई हैं, इंटरनेट के ऊपर बेशुमार डाटा है। जो आपको जो काम कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि जो चीज़ आप प्रैक्टिस करें उसको अपने दिमाग में भी थोड़ी सी जगह दें। ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ अपने 2 से 3 लाइनों के अंदर उसको समराइज़ करना है। लेकिन समराइज़ करते हुए सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग को देखिएगा उसको, कि वो डिस्टर्ब ना हो। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ स्पीशीज जीनस एनाबीना विच आर कॉमनली फाउंड इन पाकिस्तान। कि मेजरली पाकिस्तान के अंदर से एनाबीना की कौन कौन सी स्पीशीज रिपोर्टेड हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्पीशीज ऑफ एनाबीना ग्रो एज अ एंडोफाइट, नेम एटलीस्ट 2। कि कौन सी एंडोफाइट्स के तौर पे ग्रो करती हैं प्लांट्स के साथ, उनके आपने 2 स्पीशीज़ के नाम मेंशन करने कंप्लीट। लेकिन ये अपने वेरिफिकेशंस के साथ ये नाम आपने मेंशन करने। ये आपकी शॉर्ट सी एक्टिविटी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट वेरीफाई करके आप शेयर करें।